Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पार्ट 10 राजेंद्र बाबू, जिसकी हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ऊपर शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है. इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको पूरे चैप्टर को रीड भी करवाया था और उसको अच्छे से समझाया था, और उसके बीच में जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको सारे कंप्लीट कराए थे. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं. मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड करूँगी और आप उसको कंप्लीट करेंगे. अब बात आती है बुक की एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास कार्य करने की. तो निम्नलिखित शब्दों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करके पुनः लिखिए. तो ये आपको पता ही है क्या है, ये तो डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इनको हमको पुनः लिखना है. आइए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. पेज नंबर 57. हमारा पहला क्वेश्चन है गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था. तो ये तो आपको भी पता है कि गज्जन पानी भीतर इसलिए ले जा रहा था कि अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और उनके पानी की व्यवस्था करनी थी उन्हें. व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी. व्यक्ति ने बाल्टी नहाने के लिए मांगी. राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे. तो ये तो आपको भी पता है, राजेंद्र बाबू बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. उनके जीवन चरित्र की रेखा तो बहुत ही अलग थी. देश का प्रमुख नागरिक किसे कहा जाता है. देश का प्रमुख नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है. हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से फिल करना है. आप राजेंद्र बाबू के किन गुणों को अपनाना चाहोगे और कौन. राजेंद्र बाबू के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण थे, आप उनमें से कोई भी कौन सा गुण अपनाना चाहते हैं और आपको उसको लिखना है और क्यों अपनाना चाहते हैं. ओके, अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. व्यक्ति ने गज्जन से क्या देने को कहा. लोटा, पानी या बाल्टी. बाल्टी लाने को. व्यक्ति का नाम क्या था. राजेंद्र बाबू. इस पाठ का नाम इनमें से क्या हो सकता है. गज्जन की जिद, राजेंद्र बाबू का बड़प्पन या हमारे राष्ट्रपति. राजेंद्र बाबू का बड़प्पन. अब आते हैं पाठ्यांश से क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. गज्जन को हक्का बक्का देकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं. गजेंद्र ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे. राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया. हमने ये पैराग्राफ को रीड किया. अब इसी पैराग्राफ के बीच से हमको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे. मदन मोहन मालवीय जी ने गज्जन को किनसे परिचित कराया था. राजेंद्र बाबू से. गज्जन ने किसके पैर पकड़ लिए. मदन मोहन मालवीय जी के, राजेंद्र बाबू के. तो राजेंद्र बाबू के. मालवीय जी ने गज्जन को गले लगा लिया. राइट या रॉन्ग. तो क्या आएगा. राइट आएगा. अब आता है भाषा और व्याकरण से. हमने सीखा द्वित्व व्यंजन की पहचान, वर्ण विशेषण और क्रिया विशेषण. अब हम सीखेंगे सर्वनाम शब्द और सहचर शब्द. संज्ञा की जगह कौन. वह व्यक्ति आया, वह बोला भाई जरा बाल्टी दे दो. वह शब्द किसकी जगह पर आया है. व्यक्ति की जगह पर. तो वो क्या है, वो सर्वनाम है. अब आते हैं नेक्स्ट पेज. संज्ञा की जगह पर आने वाले सर्वनाम कहलाते हैं. तो संज्ञा सर्वनाम में चुनकर सही जगह लिखना है. संज्ञा क्या है. लोटा. सर्वनाम क्या है. हम. और शरबत, पानी, ये क्या है. संज्ञा. और तुम और ये सर्वनाम है. कुछ शब्दों को, अब क्वेश्चन नंबर 6, कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़े में ही प्रयोग करते हैं. रहन सहन, हक्का बक्का, ऐसे नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर रूप में चाट कर लिखिए. दौड़ा दौड़ा, दो चार, साफ सुथरा, छोटे मोटे, टेढ़ा मेढ़ा, घूमना फिरना. चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत छोटी थी और मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी, और आप इसको अपनी कॉपी बुक में फिल भी कर लेंगे. ओके स्टूडेंट, सो अब आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और साथ में याद भी करने हैं. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.